हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा भाई झा सर पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वर्तमान में अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। मैं सुबह से एग्ज़ाम सेंटर पे हूँ, अभी भी एग्ज़ाम सेंटर पे ही हूँ। तो मैंने जो देखा, मैंने जो पाया कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पेपर। तो अगर आप मेरी ओपिनियन देखो, मैंने बहुत सारे छात्रों से भी बात की है, तो मेरे समझ से अगर आप मेरी इस वीडियो को देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि छात्र तो एग्ज़ाम में से जब निकलते हैं तो काफ़ी दबाव में रहते हैं, तो वो उतना याद नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते, तो वीडियो में उतना बता नहीं पाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे ठंडे दिमाग से बात करता हूँ, कई ऐसे छात्रों से बात करता हूँ जो कैमरे में आने से बचते हैं, बट वो सारे बात बताते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। तो उससे एक फ़ायदा ये है आप लोगों को, ये कि अब आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को तैयारी किस माध्यम से आगे बढ़ानी चाहिए। तो तैयारी इस माध्यम से आगे बढ़ाइए कि मैथ का लेवल जो है प्रीवियस ईयर का है। बिल्कुल, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं तो आप पक्का है कि इस बार आराम से सवाल को बना दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे पहला शिफ्ट में आप देखे होंगे कि डिस्काउंट से क्वेश्चन एक आया था कि जैसे आपको MP दे रखा है, SP दे रखा है, एक डिस्काउंट बता रखी है, दूसरी डिस्काउंट आपसे पूछ रखी है। पहला टाइप ये हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, देता है, डिस्काउंट देते जाता है, और उसके बाद बोलता है कि फाइनली इतना मार्क प्राइस था और इतने रुपए में 2 डिस्काउंट दे करके बेचा गया। एक डिस्काउंट बता देगा 10, 20 चाहे 25 जो भी है, और उसके बाद आपको पूछेगा कि बताइए दूसरी डिस्काउंट क्या है। फिर मेंसुरेशन में एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ ये, जैसे कि एक गोला का या फिर एक बेलन का ऐसा कोई क्वेश्चन, कि जैसे मान लीजिए एक बेलन है यानी कि सिलेंडर है, उसका रेडियस में इतना कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो गई, फिर उसकी हाइट में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कि ओवरऑल कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। एक ऐसा क्वेश्चन। एक उल्टा क्वेश्चन भी आ रहा है। एक उल्टा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जैसे कह देगा कि एक बेलन है, उसकी अगर मैं त्रिज्या को 10% बढ़ा दूं तो फाइनली जो उसका जो वॉल्यूम है वो इतना परसेंट बढ़ गया। मान लीजिए कि 50% बढ़ गया या 40% बढ़ गया, जितना भी बढ़ गया, तो पूछेगा कि उसके हाइट में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये बात पूछेगा। फाइनल बता देगा और स्टार्टिंग का रेडियस बता देगा और हाइट की वृद्धि या कमी पूछ लेगा। तो ये एक टाइप आ गया। दूसरा टाइप इसी का पलटा हुआ स्वरूप है, इसको भी आप लोग कर ही लीजिएगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिख रहे थे। फिर अब मैं आपको मैथ्स पे और बता रहा हूँ, जैसे CISI का बारे में बात कर रहा हूँ, तो CISI में 6 माही का क्वेश्चन आया है फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद नॉर्मल आपका सेकंड शिफ्ट में रेट निकालने के लिए CI में दे दिया गया था, और SI में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, साधारण ब्याज निकालना है। उसके बाद एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ रहा है आपका ट्रेन से। जो आपका ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है विपरीत दिशा से, 2 ट्रेन समान डिस्टेंस की रहती है, उसका आपको टाइम बता देगा, इतना सेकंड में आ रहा है, और वो बताएगा कि आप स्पीड पूछेगा, दूसरे ट्रेन की स्पीड पूछेगा, ऐसे करके पूछ रहा है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में अभी तक तो कोई खास नहीं, ट्रेन ही दिख रहा है, आगे पता नहीं, अभी तक तो रेस, बोट एंड स्ट्रीम वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, आने वाला टाइम में पेपर में बदलाव होगा। अभी तो रिसेंट पहला ही दिन है, तो ज़्यादा अभी कुछ आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चंस आपको मैथ्स में दिख रहे हैं, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता देते हैं कि जैसे LCM SCF में जो को प्राइम वाला कंसेप्ट है, जो आप लोग को पता होगा कि HCF जो नंबर का होता है, वो नंबर जो होते हैं वो HCF के को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, को प्राइम में सह अभाज्य होते हैं, वो वाला कंसेप्ट। जैसे रेशियो दे देगा, LCM दे देगा, SCF पूछ लेगा, रेशियो दे देगा 2 नंबर का, HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता ही है, इस तरह का सवाल बनेगा। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे बोर्ड मास के 2, टाइम एंड वर्क के 2। तो टाइम एंड वर्क के कार्य को छोड़ के करने वाला जो क्वेश्चंस होता है कि A इतना दिन में, B इतना दिन में, A स्टार्ट किया, A और B साथ में स्टार्ट किया, उसके बाद B काम छोड़ के चला गया, तो बताइए A अकेले कितना दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ऐसा वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बराबर आता है, आप लोगों ने देखा ही है। उसके बाद आते हैं GK में। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट GK में क्या नया आ रहा है, तो GK में मैंने एक नोटिस किया कि मैंने जो MTS का एग्ज़ाम रिव्यू किया था 2023 में मई में, जिसमें 12,000 वैकेंसी थी, उस समय के एग्ज़ाम में जो सवाल का पैटर्न था वही सेम पैटर्न GD में भी दिख रहा है। जैसे
जैसे कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाले, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियन हो, तो उनका बारे में ये पूछा जाएगा कि उन्हें पद्म भूषण कब मिला या पद्म विभूषण कब मिला। कोई भी नृत्यांगना है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उनको पुरस्कार कब मिला। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो व्यक्ति पुरस्कार जीता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो या कोई त्यौहार हो, इस तरह का क्वेश्चन, या कोई घराना हो, जैसे पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। अभी सेकंड शिफ्ट में आपको, थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया कि कौन सा त्यौहार है मणिपुरी दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। फिर नॉर्मल क्वेश्चन जो आपका इतिहास का जो पुनर्जागरण के क्षेत्र से आता है, जैसे सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिक्स से ध्वनि से लगातार दो बार क्वेश्चन आया कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं। तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, और बाकी जो स्टैट्स के पार्ट हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी सरकार का योजना है। और अभी संविधान में आप थोड़ा सा रूल्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अनुच्छेद तो अभी नहीं पूछ रहा है, हो सकता है कल परसों से अनुच्छेद के बारे में भी पूछेगा, ये सब भी पूछेगा, तो ये सब भी देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद और क्या देखना है मैं वो बता देता हूँ। रिसेंट जिसका कल एग्ज़ाम है, उसको ये देखना है कि जैसे राष्ट्रपति को कैसे हटाया, कैसे नियुक्ति किया जा सकता है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का क्या तरीका है, उसको महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, इस पर सवाल बन सकता है। उपराष्ट्रपति का भी कार्य जान लीजिएगा, प्रधानमंत्री का कार्य जान लीजिएगा, ये सब का कार्य जान लीजिएगा। अभी इससे क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन जो बच्चे आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत डीप बच्चा ही, जो सीरियस बच्चा है, उससे जब प्राइवेट में बात किया जाता है तभी वो इस तरह का सवाल बता पाता है, वरना जो फेमस सवाल है वही आपको पता चलेगा, जो डीप अंडरस्टैंडिंग का सवाल है वो तो आपको पता चलेगा नहीं। तो इतना बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में डाइस 2 क्वेश्चन आया है, सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया है, थर्ड शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन आया है, तो डाइस आ रहा है। कैलेंडर अभी तक नहीं दिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कैलेंडर नहीं आएगा भविष्य में, तो कैलेंडर की भी तैयारी रखिएगा, है ना, रीजनिंग में भी। और हिंदी में जो प्रीवियस ईयर का लेवल है, अगर आप प्रीवियस ईयर में गए या लूसेंट आप पढ़े हैं, हिंदी लूसेंट का हिंदी अगर आप पढ़े हैं, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो नए आ ही जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जो पैसेज का बात कर रहे हैं, 5 में से 4 तो आराम से लड़का बना रहा है, हर लड़का बना रहा है। मैंने जितने भी अच्छे विद्यार्थी से बात किया, सब ने कहा कि सर पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुहावरे भी आसान हैं, पर्यायवाची शब्द एक आध डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, विलोम शब्द तो डिफ़िकल्ट नहीं आ रहे, बट पर्यायवाची शब्द थोड़े डिफ़िकल्ट किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। इस पॉइंट्स के आधार पर आप अगले कुछ शिफ्टों के लिए जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।